अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है वो हल करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें बेसल फंक्शन का पता हो और बेसल फंक्शन से यानी कि ये जो टर्म है ये हमें आनी चाहिए। ये दो टर्म्स जिसको ये आती हैं तो वो क्वेश्चन जो होंगे वो सिंप्लीफाई कर पाएगा। तो इसमें चूँकि पिछले लेक्चर में आपने देख लिया बेसल फंक्शन होता क्या है, तो आपने बस ये टर्म याद रखें, जे एन ऑफ एक्स इक्वल होता है सम ऑफ r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r 1 ओवर r फैक्टोरियल इंटू ये फैक्टोरियल है n प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये जो टर्म लिखी हुई है ना सारी, ये जो ऊपर लिखी है ये वाली, ये जो है ये बेसल फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर है। अगर आपके पास j माइनस n होगा ऑफ x हुआ तो ये टर्म ये बनेगी और इसको आपने याद भी रखना है। r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r इंटू r बाई 2 की पावर माइनस n प्लस 2r इंटू बिल्कुल वही टर्म है सारी, सिर्फ फर्क इतना पड़ा है r फैक्टोरियल इंटू माइनस n प्लस r प्लस 1। ये मैं आपको याद भी करवाता हूँ कि कैसे आपने ये करना है। याद रखें कि अगर यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे भी n आएगा और यहाँ पे भी n आएगा, और अगर माइनस n आएगा तो यहाँ पे भी माइनस n आएगा और यहाँ पे भी माइनस n, तो तीन जगहों पे माइनस n आएगा। समझने की बात यह है स्टूडेंट कि ये बेसल फंक्शन को बस हमने सीरीज सोल्यूशन निकाला, उसकी शक्ल ऐसे निकली है, इसका नाम हमने रख लिया जे एन ऑफ एक्स और इसे हम कहते हैं बेसल फंक्शन। और इसे पढ़ा जाता है फर्स्ट काइंड ऑफ, इसको पढ़ा जाता है फर्स्ट काइंड का ये क्वेश्चन है। तो बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये दो आपको याद हैं। अब स्टूडेंट, अगर मैं इन्हीं को ऐसे लिख लूं, यानी मुझे कोई कहता है कि इस n की जगह अगर n माइनस 1 आ जाए तो फिर यहां पे भी माइनस 1 आएगा, यहां पे भी माइनस 1 आएगा। बस इसका डिफरेंस आपको अगर पता है तो आप लोगों को क्वेश्चन दिया होगा तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो आज हम देखते हैं। कुछ टाइप्स देखते हैं स्पेशल। ये जो है स्टूडेंट, ये तकरीबन हम 5 डिफरेंट टाइप देखेंगे इसकी। यानी ये पहली है हमारे पास, पहली जो टाइप है उसमें आपको ये कहा गया है, जैसे देखिए फर्स्ट टाइप में आपसे कहा क्या जा रहा है। फर्स्ट टाइप में आपने क्वेश्चन को, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया गया कि आप लो जी डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n जे एन ऑफ x कहा जाता है कि इसको हल करें। तो अब अगर ये क्वेश्चन दे दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि शो करो कि ये इक्वल है x की पावर n जे n माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ दिस, तो यानी कि अगर x पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव ले तो x पावर n वहीं रहता है और n में एक कमी आ जाती है। ये अब ये कैसे हल करेंगे? जस्ट जिस स्टूडेंट को ये ऊपर वाला जो फार्मूला है ये वैल्यू अगर याद होगी तो वो जस्ट एक दफा डेरिवेटिव लेगा, साथ में xn को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेगा तो ये रिजल्ट आएगा। अब ये कैसे सिंप्लीफाई करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो फर्स्ट है इसमें हमने ये किया कि हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ x पावर n जे एन ऑफ x। तो इसमें जो जे एन ऑफ x है उसकी कीमत हमें पहले पता है, वो x की पावर n की जगह तो x की पावर n ही लिखा और जे एन ऑफ x की जगह उसकी सारी वैल्यू लिख दी। अब स्टूडेंट हम ये करते हैं, हमें पता है डेरिवेटिव चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो x के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब x ओवर 2 की पावर n प्लस 2r और x की पावर n को डेरिवेटिव के अंदर छोड़ेंगे और फालतू चीजें जितनी भी हैं वो बाहर निकाल देंगे। मतलब यहां से यहां तक फालतू थी, हमने बाहर निकाल दी है। जस्ट हमने डेरिवेटिव लिया x की पावर 2n प्लस 2r। ये कहां से लाया? क्योंकि ये x की पावर n है और वो जो था x की पावर n प्लस 2r, इन दोनों की पावरों को इकट्ठा किया तो ये बन गया है। ये जो नीचे वाला 2 है स्टूडेंट, यानी 2 की पावर n प्लस 2r, इसको हमने कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल दिया है। बाकी खाली हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लिया और जो वेरिएबल है x उसको यहाँ रख लिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जाहिर है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका बाकी टर्म वैसे ही है, डेरिवेटिव लेना आपको पता है, पावर शुरू में उसमें से एक काम हमने ये काम कर दिया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, तो ये रिजल्ट आ रहा है कि x पावर n सम ऑफ x पावर n हमने बाहर ले ली, टर्म ये बन गई। अब आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, जहाँ n प्लस 1 फैक्टोरियल था उसकी जगह n इंटू n फैक्टोरियल लिख दिया। ये फैक्टोरियल सिंबल को ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये हमने लिखा है। अब स्टूडेंट, ये जो x की पावर n है वो तो वैसे ही है। बाकी क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ n माइनस 1 है और यहाँ भी n माइनस 1 है। क्योंकि दोनों जगहों पे n माइनस 1 आ चुका है तो सो ये जे n माइनस 1 ऑफ x बन गया। यही हमने प्रूव करना था। अब स्टूडेंट, चूंकि हमने 5 इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ओवरऑल देखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर माइनस n जे एन ऑफ x किसके इक्वल है,
माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस वन ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जस्ट एक्स की पावर एन ऐसे ही लिखेंगे, जे एन ऑफ एक्स की वैल्यू हमें याद थी वो यहाँ लिखी, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लिए, जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लेना है, इसका जस्ट डेरिवेटिव लिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है हमने, जो मतलब कुछ सेम टर्म्स थी उनको इकट्ठा करें। आप सिंप्लीफाई आप अपने पैटर्न से कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के दौरान ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो एक्स माइनस आर है, एक्स माइनस आर माइनस वन है, वो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है व्हेन आर जो है वो जीरो हो जाए। अगर आर जीरो हो जाए तो ये टर्म जो है ना वो इन्फिनिटी हो जाती है। अच्छा, ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है नीचे जाके, तो हमने क्या किया, इसे यहाँ पे इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। जहाँ आर है, आर की जगह हमने यानी पुट किया एम इज इक्वल टू आर माइनस वन, और आर की जगह रखा एम प्लस वन। जहाँ जहाँ आर है वहाँ एम प्लस वन रखा, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में जहाँ आर था वहाँ एम प्लस वन रखा। ये लाइन बनी है हमारे पास ये, और उसे सिंप्लीफाई किया जो कॉमन टर्म्स थी। आपका क्वेश्चन ये बनता है एम प्लस वन क्यों रखा है? असल में ये कि ये जब क्वेश्चन किसी का डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो वो बेसल फंक्शन दोबारा नहीं बन रहा होता। बेसल फंक्शन जो कि आपने देखा है, मैंने आपको ये दिखाया कि ये जो टर्म है हम ये बेसल फंक्शन है। अब बेसल फंक्शन हम दोबारा बनाने के लिए अब हमने इसलिए यहाँ पे पुट किया हुआ है आर की जगह एम प्लस वन। यहाँ आप पुट करें, इससे सिंप्लीफाई किया हुआ है, टर्म को ब्रेक करके उन्हें यानी एक्स वाली टर्म को इकट्ठा किया सारी चीज़ों को, तो हमने देखा कि ये जो है ना ये बेसल फंक्शन वापस बन जाता है। ये बेसल फंक्शन है। अब इसमें बेसल फंक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ पे आप गौर करें तो बाहर एम फैक्टोरियल है और आर की जगह एम आया हुआ है और एन प्लस एम प्लस टू लिखा हुआ है। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, मीन के आपको पता है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद एम की जगह जो वैल्यू रखी थी, बल्कि एम को हमने दोबारा आर से रिप्लेस कर दिया, तो ये इस टर्म में आया है। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास वैल्यू है सिंपल ये वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं जे एन ऑफ एक्स। अच्छा, इसे जे एन ऑफ एक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एन ऑफ एक्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास आ गया एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ भी एन प्लस वन है, यहाँ भी एन प्लस वन है, तो ये बना एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी आपके लिए दुश्वारी कहाँ पे होगी, आपको जस्ट आपको फार्मूले याद हों अगर, यानी जे एन ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव लेना और दो स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन होती है। मतलब कौन से स्टेप में कि जहाँ पे आपने ये पुट करते हैं, हम चेंज करके उसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक मेन स्टेप होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें इसकी, तो वो ये है कि अगर आपके पास दिया हुआ है जे एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस एन ओवर एक्स जे एन, या फिर आप ये जो टर्म होती है, यानी कोई आपसे पूछता है कि अगर आप बेसल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अगर लेते हैं तो ये जो है जे एन माइनस वन एक्स माइनस एन बाई एक्स जे एन बनता है, तो ये आपने शो करना है। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये जो x है वो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, दोनों टर्म्स के साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लें x को किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो सिंप्लीफाई करें तो टर्म ये बनती है। तो अब हमें या ये प्रूव करना पड़े या ये करें, चूंकि दोनों एक ही बातें हैं। ये एलसीएम मेरा लेके सीधा करके लिखा हुआ है। अब हमने बाय यूजिंग द रिकर्सिव रिलेशन वन, हमने रिकर्सिव रिलेशन वन यूज किया। वन क्या है, यही पढ़ा था हमने कि अगर एक्स एन जे एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल होता है एक्स पावर एन जे एन माइनस वन ऑफ एक्स, इसके इक्वल होता है। अब ये हमें पहले से पता है। अब स्टूडेंट ये इसका डेरिवेटिव है। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का डेरिवेटिव आएगा, तो पहले आप लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, तो लेफ्ट साइड पे हमने डेरिवेटिव ओपन किया और राइट साइड पे एज इट इज रहने दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, डिवाइड किया है बोथ साइड बाई एक्स पावर एन माइनस वन से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने इसका फायदा ये हुआ कि जहां एक्स की पावर एन माइनस वन था वो कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू बची है वो ये है। यहां से यही जे एन प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ये उसी टर्म के, ये प्रूव करना था, ये दोनों प्रूव हो रहे हैं। यानी कि एक जो की पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि याद रखें कि आप लोग पढ़ रहे हैं बेसल फंक्शन। अब बेसल फंक्शन क्या है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हमने इसका सीरीज सोल्यूशन निकाला, एक स्पेसिफिक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने कहा कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंप्लीफाई होने के बाद जो सीरीज सोल्यूशन देती है उसका नाम हमने जे एन ऑफ एक्स रख लिया, और जे एन ऑफ एक्स को हमने ये सीखा कि उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं और डेरिवेटिव से इस फंक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये पढ़ने का हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें डायरेक्ट अगर यानी बेसल इक्वेशन का सोल्यूशन पता हो तो हम डायरेक्ट से भी उसे लिख सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को, जो कि हम आगे जाके ढेर सारी एग्जाम्पलें देखेंगे कि ये पढ़ना आपको कितना आसानी की तरफ लेके जाएगा।
अब स्टूडेंट हमारे पास है, अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि हम कहते हैं जे अगर आप बेसल फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल होगा n ओवर एक्स जे एन ऑफ एक्स माइनस जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स। अब या फिर ये प्रॉपर्टी आपने शो करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, पीछे आपने पढ़ा है रिकर्सिव रिलेशन नंबर 2 पढ़ी है। 2 में हमने पढ़ा था कि अगर एक्स की पावर माइनस एन हो जे एन ऑफ एक्स हो तो जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस 1 ऑफ एक्स बन जाता है। ये आपने दूसरे नंबर वाला प्रूव पढ़ा है। अब ये तो हमें पहले से ही पता है, यानी हमने 2 में हमने प्रूव किया हुआ है। अब हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके उससे एडजस्ट किया है, जस्ट सिंप्लीफाई किया, एडजस्ट किया, तो ये हमारे पास उसका ओवरऑल रिजल्ट आया है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है बेसल फंक्शन के लिहाज से पार्ट नंबर 4 कर रहे थे हम, यानी कि उसके जो सोल्यूशन है। अच्छा, बाद में आपको ये फार्मूले जो हैं, ये जो ब्रैकेट्स में हैं, ये आपको याद आने चाहिए, चूँकि आगे जाके हम असल क्वेश्चनों पे जाएंगे। ये तो मेजर उसकी एप्लीकेशंस हैं, जो कि आगे जाके हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो इन चीज़ों का अगर हमें पता हुआ तो हम जल्दी से इसका सोल्यूशन लिखने के काबिल होंगे। और आपका एग्जाम जो है ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है उसमें आपको इनके अगर फार्मूले याद होंगे तो जस्ट आप जल्दी से बता सकेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। अब हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर इसकी 5 है कि 2jn डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगर ऐसा करे तो ये आता है 2 के साथ अगर ऐसा लिखा गया हो तो ये jn माइनस 1 माइनस jn प्लस 1 है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमने प्रीवियस यानी प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 दोनों को के फार्मूले लिखे। अब इन फार्मूलों को क्या किया, आपस में ऐड किया, तो ये बात प्रूव हो गई है। ये आपने देखी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी आपकी, कि मेन आपको जो 3 और 4 में पढ़े हैं वो दोनों इकट्ठे करके यहाँ लिखे गए हैं। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर हम देखें तो 6 क्या कह रही है, इसमें हम लोगों को दिया गया है jn-1 और jn+1 ये इसके इक्वल होता है। जबकि स्टूडेंट इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये भी बन जाता है। मीन ये एग्जाम में पूछा जाए या पूछा जाए, दे हैव सेम मीनिंग। उसके लिहाज से अब आपको पता है कि ये डेरिवेटिव का फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा है, ये भी डेरिवेटिव का पढ़ा है, यानी डेरिवेटिव के लिहाज से हमने 2 फार्मूले ऊपर पढ़ चुके हैं जो इक्वेशन नंबर 7 और 8 में हमारे पास। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है 8 फ्रॉम 7। 7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड चूंकि इक्वल है दोनों 0 हो जाएंगे, बाकी जो है ये टर्म बचेंगी। यहाँ से भी 2 टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, खाली 2 ही बचेंगी। अच्छा, 2 बचेंगी या 2 3, तो ये टर्म बचेंगी, बल्कि ये भी कटेंगी नहीं चूंकि तो माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करने से साथ में 2 आया हुआ है। अब स्टूडेंट हमने इसे मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट है। ओवरऑल आपने इन अभी तक जो 6 प्रॉपर्टीज देखी हैं उनमें ये पता है हमें, अगर आपको ये jn ऑफ x की वैल्यू याद है, उसका डेरिवेटिव लेने का पता है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी आसानी से कर सकते हैं। ओवरऑल स्टूडेंट आपने ये पढ़ा कि जो बेसल फंक्शन है, जो कि ये फार्मूला है, ये हमें याद होने ज़रूरी है, वरना क्योंकि अगर ये हमें आते हों तो हमें एग्जाम में जस्ट इनका डेरिवेटिव वगैरह लेना पड़ता है। अगर हमें डेरिवेटिव, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपसे, को बंदा कहता है जैसे डेरिवेटिव ऑफ आप लिखें x की पावर n-1 jn ऑफ x, सपोज आपसे ये कहा जाता है, ये आपसे कहा नहीं जाएगा, जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वही पूछी जाएंगी। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपको ये चीज़ दी गई है तो अब आप तभी इसको हल कर पाएंगे अगर आपको jn ऑफ x की वैल्यू याद है, जो कि ये लिखी हुई है। ये वैल्यू अगर आपको याद है, या ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अगर याद है तो जस्ट यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना शुरू कर देंगे। मीन डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट टर्म बाय ले लेंगे, जो वेरिएबल होगा x उसका डेरिवेटिव लेंगे, जो कि डेरिवेटिव का रूल आपको पता है। तो आज आपने देखी है बेसल फंक्शन की 6 जो प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर मैं आपको ये बता दूं, ये पढ़ना इसलिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि आगे जाके हम जब एक्सरसाइज पे जाएंगे तो हम इन चीज़ों का डायरेक्ट यूज़ भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।